नमस्कार दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ मेरे 3 राइडिंग हेलमेट्स के बारे में। जैसे कि आप देख रहे हो टेबल पे मेरे पास अभी यहाँ 3 राइडिंग हेलमेट्स हैं। एक एक करके मैं इन हेलमेट्स के बारे में बताऊँगा, उनके प्रॉस और कॉन्स के बारे में बताऊँगा। हो सकता है कि आपकी चॉइस और भी अलग अलग हो, मार्केट में तरह तरह के हेलमेट्स भी मिलते हैं। मैं अपने बजट के हिसाब से मैंने ये 3 हेलमेट्स चूज़ किए हैं, तो एक एक करके मैं इनके बारे में बताता हूँ। सबसे पहले बता दूं कि मेरी मोटरसाइकिल है हीरो की एक्सपल्स 204V 2022 मॉडल है। तो वो एक एडवेंचर मोटरसाइकिल है। तो जैसे ही मैंने इसको ख़रीदा तो मेरी सबसे पहले हेलमेट थी ये वाली, जो मैंने हीरो की शोरूम से ही ली है। ये है हीरो का ही मोटोक्रॉस हेलमेट, जिसे मैंने ख़रीदा था 2500 रुपये में। जैसे कि आप देख सकते हो इस पे मैंने ये एक राइडिंग गॉगल्स एक्स्ट्रा लगाया है 2000 रुपये देकर। शायद ये कंपनी का नाम लीडा ऐसा कुछ है। तो इसको मैंने अमेज़ॉन पे ख़रीदा था, जो एक इस तरह से इसको माउंट किया जा सकता है। इसके अंदर जो पैड्स लगे हुए हैं ये रिमूवेबल नहीं है, तो ये एक बड़ी समस्या है। इस वजह से मैं इसके अंदर अपने ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस, माइक्रोफोन और हेडफोन्स वगैरह मैं इसमें माउंट नहीं कर पा रहा, क्योंकि ये सबसे लाइट है। इसका वज़न 1300 ग्राम है। अब इसको डालने के बाद, राइडिंग ग्लव्स को डालने के बाद इसका वेट करीब 200 ग्राम बढ़ जाता है। तो करीब 1.5 किलो का ये वज़न है। तो ये मेरा सबसे लाइट है। इसका एडवांटेज ये है कि इसकी आगे जो बीक है, इससे क्या होता है कि जो रोशनी पड़ती है शाम के समय, जो सीधा आँखों पे पड़ती है, वो इसको ब्लॉक कर लेता है। साथ में बारिश की जब छींटें पड़ती है तो वो इसको भी थोड़ा ब्लॉक कर लेता है। तो इसलिए मैंने इसको निकाला नहीं है। कई लोग इसको निकाल भी देते हैं। साथ में मैंने इसके यहाँ पर आगे एडोफिस का ये एक माउंट लगा रखा है, ताकि मैं यहाँ पर अपनी गोप्रो को माउंट कर सकूँ। तो जब गोप्रो माउंट करता हूँ तो काफ़ी भारी होता है, तो इसकी वजह से हेलमेट ये थोड़ा आगे की तरफ झुक जाता है। तो इससे हमेशा हेलमेट को एडजस्ट करता रहना पड़ता है, क्योंकि इसकी जो एक ही साइज़ आती है, इसमें अलग अलग साइजेस नहीं है। तो जो साइज़ अवेलेबल है आपको वही लेना पड़ता है। तो ये था मेरा पहला हेलमेट। तो इसके यही 2 मेजर एडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस है कि इसकी जो अंदर की जो पैडिंग है वो रिमूवेबल नहीं है, और इसके अंदर मैं कोई ब्लूटूथ हियरिंग डिवाइस में फिट नहीं कर सकता। बाकी बहुत ही लाइट वेट है और काफ़ी कंफर्टेबल भी है। तो ये मेरी पहली हेलमेट थी। उसके बाद मेरी ये दूसरी हेलमेट थी। ये है स्टील बर्ड का SA5 7 विंग्स एरोनॉटिक्स हेलमेट, जो मेरे सारे हेलमेटों में से सबसे भारी भरकम है। ये लगभग 1.7 किलो है। तो इस पे मैंने ये वीनेट V6 का वीनेट फ़ोन V6 हियरिंग डिवाइस ब्लूटूथ का मैंने लगा रखा है। तो ये सिर्फ एक हियरिंग डिवाइस ही नहीं है, इंटरकॉम भी है। तो जिससे कि और राइडर्स के साथ भी हम जुड़ सकते हैं। चूँकि मैं एक सोलो राइडर हूँ, मुझे इसकी कभी ज़रूरत पड़ी भी नहीं है, लेकिन मैं इसे सिर्फ फ़ोन के कॉल्स रिसीव करने और गाने सुनने के लिए यूज़ करता हूँ। और साथ में मैंने यहाँ पर भी एक गोप्रो के माउंट को चिपका रखा है। और इसकी एडवांटेज ये है कि इसका जो पैडिंग है ये रिमूवेबल है, इसको मैं वॉश कर सकता हूँ। और इसके अंदर मैंने माइक्रोफोन और ईयरफोन्स लगा रखे हैं। इसकी जो स्ट्रैप है ये डबल डी रिंग है, वैरस इसकी जो है वो सिंपल लॉक इन वाला स्ट्रैप है। इसकी समस्या ये है, इसकी 2 समस्याएं हैं। पहला चीज़ ये है कि इसका जो व्यू जो एरिया है वो सबसे छोटा है, तीनों हेलमेटों में से सबसे कम है। तो इसमें जो व्यू है वो थोड़ा सा कम हो जाता है और बहुत ही भारी भरकम है। इसके साथ एक एंटी फॉग वाइज़र एक्स्ट्रा आता था। उसका पर्पज़ ये था कि उस पर अंदर से जो फॉग बनती है वो जमे ना। लेकिन इतना ख़राब था कि उससे इतना फॉग जमता था अंदर कि कुछ नहीं दिखाई देता था। तो वो एक लायबिलिटी हो गई, क्योंकि और सामने से अगर कोई गाड़ी आ भी जाती है तो वो पूरा का पूरा स्कैटर कर देता था और कुछ भी दिखाई नहीं देता था। तो जो एंटी फॉग वाइज़र था वो एंटी फॉग ही नहीं था, तो इसलिए मुझे इसको निकाल के फेंकना पड़ा। अब इसका एडवांटेज ये है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसकी शेल जो है बहुत ही अच्छी है, देखने में भी ठीक है और रिमूवेबल है।
इसमें ब्लूटूथ डिवाइस माउंट कर सकते हैं, सब कुछ है। लेकिन इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज तो यही है कि ये बहुत ही भारी भरकम है और गले में लंबी राइड्स पे गले में दर्द हो जाता है। तो मैं लंबी राइड्स पे इसको मैं नहीं ले जाता हूँ, सिर्फ शॉर्ट राइड्स के लिए मैं इसको पहनता हूँ। और दूसरा एडवांटेज ये है कि इसका जो व्यू आता है वो थोड़ा कम है। और इसे मैंने ख़रीदा था फ्लिपकार्ट पे 5000 रुपये के लिए। और ये मेरा सबसे महंगा हेलमेट है। मुझे पता है कि महंगे हेलमेट तो 20-30 हज़ार के भी आते हैं, पर मेरे बजट में आने वाला सबसे महंगा हेलमेट यही है। ये है एक्सॉर का X-Cross X1 हेलमेट, जो मैंने मोटोक्रॉस स्टाइल में लिया है। एकदम नया है, मैंने इसको अभी तक एक बार भी मैंने इसको पहना नहीं है। ये मैंने लिया था 7400 रुपये में। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो, इसके भी आगे एक बीक है और ये वाला एक बीक भी है, जो थोड़ा चाहे तो आप और भी इसको आप आगे कर सकते हो। इसकी वाइजर्स, दो किस्म की वाइजर्स आती हैं। एक ये मेन वाइज़र है पॉलीकार्बोनेट का, और उसके अंदर एक डार्क वाइज़र भी आता है, जो इस तरह से यहाँ पर एक स्विच दिया गया है, जैसे कि आप देख पा रहे हो। तो ये कूलिंग ग्लास टाइप है। तो मैंने भी इसमें स्टिकर निकाले नहीं हैं, तो आप राइड करते समय डे टाइम में आप इसको यूज़ कर सकते हो, और जैसे अंधेरा हो जाता है तो सिर्फ आप इस वाइज़र को यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पर भी वेंटिलेशन दिया हुआ है। तो मैंने इसके लिए भी अभी ख़रीदा है एडोफिस का, जो ट्रायंगुलर टाइप है, जो यहाँ पर गोप्रो माउंट करने के काम आएगा। तो ये इन दोनों के बीच में आता है। वैसे ये भी काफ़ी भारी हेलमेट ही है, इससे थोड़ा 100 ग्राम कम है, बस ज़्यादा नहीं है। तो इसका एडवांटेज ये है कि इसके जो बीडिंग मटेरियल हैं ये निकाले जा सकते हैं, वॉश किए जा सकते हैं। इसमें भी डबल डी के रिंग्स आते हैं, और जैसे कि आप देख पा रहे हैं चिन पैड यहाँ पर भी है, तो माइक यहाँ पर लगेगा। तो अगर मैं इस वाइज़र की बात करूँ तो जैसे कि आप देख पा रहे हो कि ये पूरा कवर नहीं करता, तो यहाँ पर इतना गैप रह जाता है। इस गैप से का एडवांटेज ये है कि आप वेल वेंटिलेटेड रहेगा, लेकिन इसके दो डिसएडवांटेज भी हैं। पहला ये कि इसमें बड़ी धूल मिट्टी अंदर घुसेगी, और मैंने कई लोगों की वीडियोस भी देखे हैं जिनमें ये वाला जो लाल पोर्शन है वो बहुत जल्दी गंदा हो जाता है। और दूसरी चीज़ है कि इतने गैप में फ्लाइज, इंसेक्ट्स जो भी हैं वो भी अंदर आ जा सकते हैं। तो अभी वैसे इसको पहना नहीं है, मैंने यूज़ नहीं किया है, तो वैसे देखने में ये काफ़ी अच्छा है। जैसे इसमें लिखा हुआ है कि ये 1650 ग्राम का है, यहाँ लिखा हुआ है। तो ये भी DOT सर्टिफाइड है और ये भी DOT सर्टिफाइड है। तो ये थे मेरे 3 हेलमेट। तो इसको लगाने के लिए मैंने अभी ASG का सिंपल सा 2000 रुपये का मैंने एक ब्लूटूथ सेट लिया है। इसको अभी मैं माउंट करूँगा, क्योंकि मैं तो सोलो राइडर हूँ, मुझे इंटरकॉम की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ गाने सुनने और फ़ोन रिसीव करना होता है। तो ये थे मेरे 3 हेलमेट। अगली राइड में जो मेरा लद्दाख का होने वाला है उस पर मैं इस हेलमेट को लेके जाने वाला हूँ। आई होप इट सर्व्स माई पर्पस। तो ये थे मेरे 3 हेलमेट्स के बारे में। आपका हेलमेट के बारे में क्या कहना है, और आपके हिसाब से कौन सा हेलमेट सही रहेगा, कमेंट करके ज़रूर बताना। थैंक यू।